नमस्कार दोस्तों गीता नाम की एक शिक्षिका थी जो कि एक प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा की क्लास टीचर थी। दोस्तों उस शिक्षिका की एक आदत थी कि वो हमेशा अपने क्लासरूम में आते ही क्लास के सभी बच्चों को लव यू ऑल बोला करती थी। लेकिन वह शिक्षिका अंदर ही अंदर जानती थी कि वो सत्य नहीं बोल रही हैं, क्योंकि वह शिक्षिका अपने क्लास के सभी बच्चों से एक जैसा प्रेम नहीं करती थी। दोस्तों उस क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा था जो उस शिक्षिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उस बच्चे का नाम संजू था। संजू हर रोज बहुत खराब स्थिति में स्कूल में आया जाया करता था, यानी कि संजू के बाल हर रोज खराब होते थे। शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान और उसके जूतों के बंद हर दिन खुले हुए रहते थे। पढ़ाई के दौरान भी संजू का ध्यान कहीं और ही रहता था। जब उसकी मैडम उसको डांटती थी तब वह चौंक कर उन्हें देखता था, मगर संजू की खाली खाली नजरों से यह साफ पता चलता था कि संजू शारीरिक रूप से क्लासरूम में उपस्थित होने के बावजूद भी वह मानसिक रूप से कहीं और ही है, यानी कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। धीरे धीरे उस शिक्षिका को संजू से बहुत नफरत सी होने लगी और क्लासरूम में घुसते ही संजू अपनी शिक्षिका की आलोचनाओं का निशान बनने लगता था। दोस्तों अब बुराई के उदाहरण संजू के नाम पर किए जाते थे और क्लासरूम में स्थित सभी बच्चे संजू पर खिलखिलाकर हंसते रहते थे और वो शिक्षिका हर रोज संजू को अपमानित महसूस करके संतोष प्राप्त करती थी और संजू ने भी कभी किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों एक बेजान पत्थर की तरह संजू उसकी मैडम को लगता था, जिसके भीतर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। संजू अपनी मैडम की प्रत्येक डांट और सजा के जवाब में वो उन्हें बस खाली नजरों से देखता रहता था और अपना सिर झुका लेता था। अब मैडम को संजू से गंभीर नफरत हो चुकी थी। अब पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया था और प्रगति रिपोर्ट बनवाने का समय आ चुका था, तो उस शिक्षिका ने संजू की प्रगति रिपोर्ट में बहुत सारी बुरी बातें लिख दी जो सब संजू में थी। छात्रों के प्रगति रिपोर्ट को उसके माँ बाप को दिखाने से पहले स्कूल के हेड मास्टर के पास जाया करती थी। जब हेड मास्टर ने संजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो उन्होंने संजू की क्लास टीचर को बुला लिया और उनको कहा कि मैडम, प्रगति रिपोर्ट में आपने संजू की प्रगति के बारे में भी कुछ तो लिखना चाहिए था ना। आपने संजू के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, इससे तो संजू के पिताजी बहुत निराश हो जाएंगे। फिर मैडम ने हेड मास्टर जी से कहा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर, लेकिन संजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और बहुत निकम्मा बच्चा है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके प्रगति रिपोर्ट में उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। फिर मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। उसके अगले ही दिन हेड मास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की टेबल पर संजू की पिछली सालों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। उसके अगले दिन जब मैडम ने अपने क्लासरूम में प्रवेश किया तो उनकी नज़र संजू की पिछले साल की प्रगति रिपोर्ट पर पड़ी। मैडम ने उसे पलटकर देखा तो उन्हें यह पता लगा कि यह संजू की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी संजू ने यही गुल खिलाए होंगे और उन्होंने संजू की कक्षा 3 की रिपोर्ट खोल ली और रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर मैडम की आश्चर्य की कोई सीमा ही न रही, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि प्रगति रिपोर्ट संजू की तारीफों से भरी पड़ी है। संजू जैसा होशियार बच्चा हमने आज तक नहीं देखा और संजू बेहद ही संवेदनशील बच्चा है और वो अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी संजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यह सब उस प्रगति रिपोर्ट में लिखा हुआ था। फिर मैडम ने अनिश्चित स्थिति में संजू की कक्षा 4 की रिपोर्ट खोल ली। संजू ने अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया और उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। संजू की मां को कैंसर हुआ है और घर पर उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव संजू की पढ़ाई पर पड़ा है। यह सब कक्षा 4 की प्रगति रिपोर्ट में लिखा हुआ था।
और नीचे हेडमास्टर ने यह भी लिखा हुआ था कि संजू की माँ अब मर चुकी है और इसके साथ ही संजू के जीवन की चमक भी और रौनक भी कहीं चली गई है, इसलिए संजू को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, यह सब पढ़कर संजू की क्लास टीचर के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो जाता है और उन्होंने अपने कांपते हाथों से संजू की प्रगति रिपोर्ट बंद कर दी और मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। उसके अगले ही दिन संजू की मैडम जब अपने क्लासरूम में आई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना हर रोज का वो वाक्यांश आई लव यू ऑल फिर से दोहराया। लेकिन मैडम आज भी जानती थी कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इस क्लासरूम में बैठे हुए उलझे बालों वाला बच्चा यानी कि संजू के लिए जो प्रेम वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह क्लासरूम में बैठे हुए बाकी बच्चों से बहुत अधिक था। मैडम ने पढ़ाई के दौरान रोजाना दिनचर्या की तरह संजू पर एक सवाल दागा और हमेशा की तरह संजू ने अपना सिर नीचे झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और उसके सहपाठियों से हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में अपना सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके चेहरे पर आज कोई क्रोध या द्वेष का भाव नहीं था, बल्कि आज वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने संजू को अपने पास बुलाया और उसे उस सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। संजू को 3-4 बार आग्रह करने के बाद अंततः संजू बोल ही पड़ा और उसके जवाब देते ही उसकी शिक्षिका ने न सिर्फ खुद खुश होकर के तालियां बजाई, बल्कि अपने क्लासरूम में बैठे हुए सभी बच्चों से भी तालियां बजवाई। इसके बाद यह तो हर रोज की दिनचर्या बन गई। संजू की शिक्षिका हर प्रश्न का उत्तर अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ भी करती। अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण संजू के कारण दिया जाने लगा। अब धीरे धीरे पुराना संजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर फिर से बाहर आ गया। अब मैडम को प्रश्नों के साथ साथ उत्तर बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब संजू बिना किसी त्रुटि के उत्तर देकर के सभी को प्रभावित करता था और नए नए प्रश्न पूछकर क्लास में से सभी बच्चों को भी हैरान करता था। दोस्तों, अब संजू के बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ सुथरे होते थे, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और संजू ने अपने क्लास में दूसरा स्थान हासिल कर लिया था, यानी कि संजू अब दूसरी स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। 5वीं कक्षा की विदाई समारोह में सभी बच्चे अपने क्लास टीचर के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। दोस्तों, इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में से एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा हुआ था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे और किसी को यह जानने में देर न लगी कि यह उपहार संजू ने ही लाया होगा। मैडम ने उपहार के उस छोटे से उपहार में से लपक कर संजू के द्वारा लाए गए उपहार को निकाल लिया और उसे खोलकर देख लिया। उस उपहार के अंदर एक महिलाओं के द्वारा यूज करने वाली इत्र की आधी यूज की हुई शीशी थी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप उस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में उस बड़े से कंगन को पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए, खुद संजू भी। आखिर संजू से यह रहा ना गया तो, और वो अपने मैडम के पास आ गया और खड़ा हो गया। उसने अटक अटक कर मैडम से बोला कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में से आंसू आ गए और मैडम ने संजू को अपने गले से लगा लिया। और अब संजू दूसरी स्कूल में जाने वाला था और अब उसने दूसरे स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा और दिन सप्ताह, सप्ताह महीने में और महीने साल में बदल गए।
लेकिन हर साल के अंत में मैडम को संजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता था, जिसमें लिखा हुआ था कि इस साल में से कई नए शिक्षकों से मिला, लेकिन मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर संजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल गुजरने के बाद मैडम अपने काम से रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में से संजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था, मैडम इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात भी मैं नहीं सोच सकता। एक बात और, मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, पर आप जैसा कोई नहीं मिला। आपका डॉक्टर संजू। उस पत्र के साथ में विमान से आने जाने का टिकट भी उस लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज रोक न सकी। उन्होंने अपने पति से शादी में जाने की अनुमति ली और वह संजू के शहर को जाने के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पर पहुंची तो वह थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शादी का समारोह तो समाप्त हो चुका होगा, लेकिन यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ही न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित भी थक गए थे कि आखिर शादी में ऐसा कौन आना अभी बाकी है। लेकिन संजू विवाह समारोह में विवाह के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए अपने मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, संजू ने उसकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़कर, जिसमें उन्होंने अभी वह कंगन पहना हुआ था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। संजू ने अपने हाथ में माइक पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आपसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ है और दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाली यह कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस रुलाने वाली कहानी को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।